हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह हो जाएगा, जैसा कि आपको मालूम है एक जॉब निकली हुई है, जैसा कि उसके फॉर्म भी सबमिट हो चुके हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ यानी सिटी मैनेजर एवं सामुदायिक संगठन के रिक्त पदों हेतु संविदा नियम निर्देश 2021। आपने ये नोटिफिकेशन तो पढ़ा होगा। 27 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, जो कि हो चुकी है। पर मैं ये आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, आप सोच रहे होंगे सर आप तो सीपीसीटी की तैयारी कराते हैं सर, तो ये क्यों आप लेकर आए हैं। तो देखिए, मैं इसलिए ये जॉब लेकर आया हूँ, जिन स्टूडेंट ने इनका फॉर्म अप्लाई किया होगा, इसका जो सिलेबस है उसमें 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है। तो आइए चलते हैं इनके सिलेबस देखते हैं, आपको दिखाते हैं। एक बार इसकी शैक्षणिक योग्यता देखिए, दो प्रकार की इसमें वैकेंसी निकली हुई है। एक हो जाएगी हमारे तकनीकी विशेषज्ञ यानी सिटी मैनेजर की, ठीक है। तो उसमें जो कुछ क्वालिफिकेशन लिखे हैं आप देख सकते हैं क्लास को पुश करके। और सामुदायिक संगठन में किसी भी प्रकार का, माने आप लोग का ग्रेजुएशन होगा और या आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया होगा, प्लस डीसीए या फिर पीजीडीसीए यहाँ पर दिया गया है। डीसीए या फिर पीजीडीसीए वाले भी इसको अप्लाई कर सकते थे। जिन स्टूडेंट ने इसका किया है, बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे पास, पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर इसके लिए कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या लेवल आएगा कंप्यूटर का। तो देखिए, हम आपको पता है सीपीसीटी क्लासें भी चल रही हैं, पर इसके लिए अलग से स्पेशल क्लासें लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें देखिए जो अधिकतर मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा सामुदायिक संगठन के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्म भरे हैं बच्चों ने, तो मैं इसके लिए इसके भी क्वेश्चन कंप्यूटर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लेकिन अधिकतर मेरा फोकस सामुदायिक संगठन की ओर रहेगा, क्योंकि जो 15 नंबर का कंप्यूटर आना है, इससे बाहर नहीं आएगा। मुझे इसका लेवल जानकारी है, तो इसलिए मैं आपके लिए इसकी क्लास लेकर आया हूँ। आइए एक बार थोड़ा सा इसका सिलेबस भी जान लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस भी देख लेते हैं। अभी आपको मालूम होगा हमारे इस चैनल से कम 20 से 25 लोग निकले थे सीपीसीटी में, और मैं यही उम्मीद करता हूं यहाँ से भी आप लोग इस जॉब में भी सिलेक्शन लें, ठीक है। तो परीक्षा का जो सिलेबस है वे आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया विज्ञापित पदों से संबंधित विषय में 65 नंबर। इसमें बहुत ही ज़्यादा सबको कन्फ्यूजन था कि 65 नंबर का सर क्या आएगा। देखिए, आपकी जो जॉब है उसी से रिलेटेड आपके सिलेबस में क्वेश्चन बनेंगे। अगर ज़्यादा हो, डाउट हो, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है डाउट, तो आप इसका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरा बात, यहां पर यह है मेरा मेन टारगेट, क्योंकि 15 नंबर का यहां पर कंप्यूटर पूछा गया है। कितने नंबरों का, 15 नंबरों का कंप्यूटर आना है। तो कंप्यूटर जो आएगा, देखिए ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है ये, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो इसमें उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा, कुछ क्लासें देखूंगा, अगर आपको अच्छी लगेंगी और अगर आप उस पर क्लास पर देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो डेली आपके लिए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, उसके लिए आपके लिए क्लास रूटीन रखूंगा। प्रतिदिन क्लास आएगी, अगर आपका सहयोग रहा तो, वरना कुछ क्लासें आने के बाद मैं बंद भी कर दूंगा, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आएंगे, आप लोग देखेंगे नहीं, तो फिर समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए आइए चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब आप समझ गए होंगे हमको कंप्यूटर पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, ये सामुदायिक संगठन के लिए, ठीक है ना, और ऊपर सिटी मैनेजर के लिए। दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा ऊपर नीचे का। और बाकी पहले से सीपीसीटी की क्लासें डली हुई हैं, हर टॉपिक की डली हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर टॉपिक बाय टॉपिक भी देख सकते हैं, पर मैं फोकस इसके लिए लेकर आया हूँ, तो ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता यानी कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था। बिल्कुल जर्नली नॉर्मल क्वेश्चन है, और धीरे धीरे इसका जो मैं लेवल है वो बढ़ाता जाऊंगा। अभी तो स्टार्ट है, क्योंकि इसमें मिक्सअप क्वेश्चन है। मिक्सअप क्वेश्चन की और भी क्लास हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फैक्ट बाई फैक्ट आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हूं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे होंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि अगला पॉइंट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है। तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा माना जाता है, तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। कुछ ऐसे ही आपके
वहाँ पर क्वेश्चन लेवल आएगा, हो सकता है टफ भी आए, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे आपको बताया, जैसा कि मैंने अभी आपको बेसिक से इसकी नॉलेज देता चलूंगा और क्वेश्चन को टफ करता चलूंगा, ठीक है ना। तो अभी आज हमारी जो पहली क्लास थी, अगर आपका सहयोग रहा आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए, तो प्रतिदिन इसकी क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा। चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है हमारा, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं। जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं वह कौन कौन सी हैं, जिसके बगैर कंप्यूटर अधूरा रहता है। तो देखते हैं, तो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं हमारी, पहली हो जाएगी मॉनिटर, दूसरी हो जाएगी प्रिंटर। कौन कौन सी है हमारी आउटपुट डिवाइस, पहली मॉनिटर, दूसरी प्रिंटर है। इसके अलावा दूसरे आउटपुट डिवाइस भी शामिल है, जैसे प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया ना आपका। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां जो क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के सभी प्रकार की सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचना या आउटपुट देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो मॉनिटर का यूज किया जाता है। और मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आठवां पॉइंट है हमारा, आउटपुट का माध्यम है। किसका माध्यम, आउटपुट का माध्यम है। तो कौन है, प्रिंटर। वहां पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें डायरेक्ट अपने आंसर देखिए, उसकी मैंने आपको एक फैक्ट दे दिया है, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इसका जो फर्स्ट प्रिपरेशन बनेगा ये प्रिंटर बनेगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ यहाँ पर परिभाषाएं भी हैं आपकी, क्लियर कराता चलूंगा, ठीक है ना। तो सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट से क्वेश्चन के बारे में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछिए, मैं आपका आंसर और रिप्लाई जरूर दूंगा। सीडी रोम, देखिए तो सीडी रोम का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है ना। इसके बाद रोम, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी हमारा रोम का फुल फॉर्म होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, यह एक द्वितीयक मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है ये, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। अब आपने सीडी तो देखी होंगी, गोल पे चलती थी, डीवीडी वगैरह में ऐसी गोल गोल रहती थी, ठीक है ना, उनको बोलते हैं सीडी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है डीवीडी का फुल फॉर्म, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, तो आइए जानते हैं, आज रैम के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हो गया हमारा रैम का फुल फॉर्म, क्या हो गया ना, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। इतना क्लियर। इसके बाद यहां से देखते हैं, यह कंप्यूटर का एक प्रकार का मेमोरी होता है। ये भी आपका एक डाउट क्लियर हो गया, रैम क्या होता है, एक प्रकार का आपका मेमोरी होता है। देखिए सारे पॉइंट इसी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी में बनाता चल रहा हूं आपके लिए, ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाएगा, रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके बाद रैम एक प्रकार की क्या है, मेमोरी है, ठीक है ना। रैम क्या एक प्रकार की मेमोरी है। इसके बाद इसका मतलब है कंप्यूटर में किए जा रहे काम जो टेम्पररी ढंग से स्टोर करके रखता है, रैंडमली, ठीक है ना, रैंडमली एक्सेस करता है। मतलब ये है कि आप जो वर्तमान में एक्सेस कर रहे होते हैं, जो कंप्यूटर में आप चला रहे होते हैं, वह रैम में स्टोर होता है, ठीक है ना। किस में स्टोर होता है, रैम में। और रैम किसका उदाहरण है, मेन मेमोरी का उदाहरण है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है ना, क्लियर ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो 11वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। देखते हैं क्या है, तो देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपके बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह कहलाता है चुंबकीय टैप हार्ड डिस्क। क्या कहलाता है, चुंबकीय टैप हार्ड डिस्क, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना आपका, सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता होती है इसमें, चुंबकीय टैप हार्ड डिस्क, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, उत्पादों, ठीक है ना, क्या उत्पादों पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। उत्पादों पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बारकोड। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट लेकर आते होंगे आप, ठीक है, उसमें एक ब्लैक कलर की जो लंबी लंबी पट्टिकाएं रहती हैं उनको बारकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको बारकोड कहते हैं। इतना क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट कहलाता है। क्या, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट कहलाता है, तो हार्डवेयर कॉपी को क्या कहेंगे। सबसे पहले हार्ड कॉपी को क्या कहेंगे, तो प्रिंटेड आउटपुट कहेंगे। यहां पर सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट कहा जाता है। यहां पर उल्टा पूछा गया, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, आउटपुट होती है, ना कि
वहां पर क्या होती है, इनपुट होती है। ठीक है, उल्टा पूछा गया तो हार्ड कॉपी को क्या कहेंगे, प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, स्कैनर क्या स्कैन करता है। तो स्कैनर पिक्चर टेक्स्ट को स्कैन करता है। किसको, पिक्चर टेक्स्ट को हमारे स्कैन करता है। और प्रिंटर क्या है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, मेमोरी प्रदर्शित करती है, सॉरी मॉनिटर प्रदर्शित करता है। कौन करता है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि 16वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। देखिए कितना लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर आपसे पूछे, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सामान्य पद्धति है। क्या है यहां पर क्वेश्चन, थोड़ा गौर करने वाला है। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट यानी ABCD अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सामान्य पद्धति है। तो कौन किसके द्वारा कराते हैं, ये कीबोर्ड के द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा कराते हैं, कीबोर्ड के द्वारा कराते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, LCD का पूरा नाम क्या है। आपको मालूम होना चाहिए LCD का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमारा LCD का पूरा नाम होता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर आप अपने माइंड में कैप्चर कर लीजिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, ये लेजर प्रिंटर। देखिए CPCT में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है, CCC में भी ये क्वेश्चन आता है, और आपके जो सिटी मैनेजर और सामुदायिक संगठन उसमें भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया सबसे तेज गति का प्रिंटर। और सबसे धीमी गति का प्रिंटर कौन होता है, वह होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। जो हमारा लेजर प्रिंटर है वह नॉन इंपैक्ट के अंतर्गत आता है, और हमारा इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वह हो जाएगा हमारा इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं हम अपना, मैं आपको क्वेश्चन से जोड़ के एक और क्वेश्चन बता देता हूं, जितना मुझे याद आता चलता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद देखिए 20वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कौन सा बटन ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा बटन किया जाता है, बायां यानी राइट साइड का। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, नहीं तो आप इसको कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, बाद में इसको क्लियर कर दूंगा अगली क्लास में। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी गई स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए आप पूरा क्वेश्चन समझिए। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, उसको माउस पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउस पैड बोलते हैं। क्लियर है ना। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में कितने एयर ओके बटन होते हैं। कितने, क्या पूछ रहा है वो, कीबोर्ड में कितने एयर, क्या बोला है, एयर ओके बटन होते हैं। तो 4 एयर ओके बटन होते हैं। अगर आपको इसके बारे में मालूम है 4 एयर बटन कौन कौन से होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपका सहयोग रहा तो ये क्लास में प्रतिदिन आपके लिए लाऊंगा और कंटेंट लाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखूंगा इनके, अगर कहीं इनके एग्जाम हुए होंगे पहले, और खोजबीन करके आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। 23वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है हमारा, ये तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है हमारा। सबसे धीमी गति का प्रिंटर है हमारा, कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है हमारा, सबसे धीमी गति का प्रिंटर है। ठीक है ना, ये इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। क्लियर, 2-3 पॉइंट आपके क्लियर कराता चल रहा हूँ। कंप्यूटर से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यही मैं क्वेश्चन से टच करा के क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते चले। इसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड की किस तरह का डिवाइस है। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है। देखिए अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक डेटा को वहां पर इनपुट करते थे, यानी उसके अंदर डालते थे। तो इनपुट डिवाइस है। क्या है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा ही आप जो यहाँ पर टाइप करते थे, कीज दबाते थे, वे आपको मॉनिटर में आउटपुट होकर दिखता था। क्लियर है ना। इसके बाद चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ।
25वां क्वेश्चन, कीबोर्ड का क्या काम होता है? तो डाटा को इनपुट करना होता है, नॉर्मल सा फैक्ट है, क्या होता है? डाटा को इनपुट करना होता है। इसके बाद अपना जो 26वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो ठीक है, डॉट आपको डायरेक्ट मैंने आंसर ही बता दिया है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। ये भी पूछ सकता है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। क्लियर? अब अपना 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गणना के सिद्धांत पर काम करता है। किसके पर काम करता है? गणना के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद हमारा जो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? किसकी क्या है पावर? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिए इंटीग्रेटेड चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारा 29वां क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जे.एस. किल्विन ने किया। किसने किया? जे.एस. किल्विन हमारे इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी का विकास किया जे.एस. किल्विन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी इसके बाद और क्वेश्चन है, सॉरी इसके बाद हमारा 30वां क्वेश्चन हो जाएगा सबसे पहले पंच काट का प्रयोग किसने किया? तो देखिए सबसे पहले पंच काट का प्रयोग किसने किया? जोसेफ मेरी ने किया। किसने किया सबसे पहले पंच काट का आविष्कार या प्रयोग किसने किया? जोसेफ मेरी ने किया। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का रहा। किसका रहा? वान न्यूमैन का रहा। 32वां क्वेश्चन हमारा सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। 33वां क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। और इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी होती है? सिलिकॉन की। और चुंबकीय डिस्क पर किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, क्लियर। हमारा जो 34वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक और सबसे तेज हमारा जो कंप्यूटर हो जाएगा उसका नाम है हमारा सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज सबसे फास्ट होता है। ठीक है ना, क्लियर। अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है? तो व्यक्तिगत रूप से यानी व्यक्तिगत प्रकार से किस प्रकार का कंप्यूटर को प्रयोग लाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को। किस प्रकार के कंप्यूटर को प्रयोग लाया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग लाया जाता है। इसके बाद हमारी क्लास दोस्तों पूरी होती है। क्वेश्चन हमारी इतनी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना बनती है। और इसी के साथ अगर आपको इन क्वेश्चनों में से डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। और आप सहयोग करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। मैं प्रतिदिन क्लास आपके लिए बनाऊंगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।